नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। अभी सबसे ज़्यादा सुर्खियों में चिराग पासवान पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से रहे हैं और अभी भी बने हुए हैं। सुर्खियां अब इस बात की नहीं हैं कि वो मोदी के हनुमान हैं और उन्होंने स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सर्वाधिक 100% यानी 5 में 5 लोकसभा सीटें जीत करके बना ली। अब सुर्खियां इस बात की हैं कि वो मोदी के हनुमान रहते हुए भी एक दूसरे तरह की राजनीति का फॉर्मूला तलाश रहे हैं। वो एनडीए में मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री, एनडीए सरकार में मंत्री हैं और इसके बावजूद उन्होंने आईना दिखाना शुरू किया, अपने नजरें टेढ़ी तिरछी करनी शुरू कर दी। मोदी सरकार के एक मंत्री के नाते उनको सम्यक स्वभाव में रहना चाहिए था, सरकार की आलोचना से बचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाते रहे। आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव से पहले उनके चाचा पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान की विरासत को लेकर के झमेला किए हुए थे। उस झमेले में बहुत ज़्यादा जगहंसाई हो रही थी। रामविलास पासवान की वारिस कौन हो सकता है? स्वाभाविक रूप से ये अगर कोई जनमत का फैसला होना था तो वो रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान के पक्ष में जाता, लेकिन कोई जनमत नहीं था। एक क्वेरल थे, एक ऐसे हालात बन गए थे जिसको कहा जाना चाहिए कि पारिवारिक झगड़ा का परिदृश्य बन गया हो। अब उस दौर का समापन हो गया। समापन इसके साथ हुआ कि केंद्र की सरकार बनने से पहले दूसरी टर्म की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव से पहले एक फार्मूला तय किया और पशुपति कुमार पारस की एकदम सिरे से उपेक्षा करते हुए चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को महत्व दिया। उन्हें 5 सीटें दे दी, जबकि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर अड़े पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर तक सीट भी नहीं दी गई, कोई सीट उन्हें नहीं दी गई। वो बिल्कुल धड़ाम से गिर गए थे, लेकिन वो चुनाव से पहले उन्होंने फिर देखा, एक फार्मूला निकाला कि हम एनडीए से बाहर नहीं हुए हैं, इसलिए एनडीए के लिए बिहार की 40 में 40 सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने भरसक कोशिश भी की कि चिराग पासवान से तारतम्य बिठाया जाए, लेकिन कहा जाता है ना, एक कहावत है कि जब जरूरत से अधिक और समय से पहले कुछ किसी को हासिल हो जाता है तो उसके कदम बहक जाते हैं। संभवतः चिराग पासवान के साथ भी ऐसा ही होने लगा है, क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा बिहार में एनडीए में रहते हुए और ये भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल नज़दीकी चोली दामन का रिश्ता बना करके साथ चलते हुए उन्होंने जो कुछ हासिल किया, उनके अंदर एक इतराहट आ गई और वो ये समझने लग गए कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे और एनडीए में रहते हुए करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कहा जाता है कि वो एक तरह की इतराहट जिस तरह से श्रृंखलाबद्ध होने लगती है, तब आदमी का पानी, जो पानी होता है वो पानी सर के ऊपर से बहने लग जाता है और वो चिराग पासवान के साथ होने लग गया था। लेटरल एंट्री के सवाल पर हो या फिर जाति गणना के सवाल पर हो, क्रीमी लेयर के सवाल पर हो, वो विपक्ष के साथ सुरताल करने लग गए थे। लेकिन आपको पता है कि नरेंद्र मोदी सरकार, जिसके सूत्रधार और जिसके रचनाकार और नेपथ्य में रहकर सारी कमान संभालने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो इनको नागवार गुजरी। उन्होंने फिर इसका रास्ता ढूंढ निकाला, उन्होंने विकल्प तलाशा और जिनसे इनको ज़्यादा चिढ़ थी, यानी चिराग पासवान को जहां सबसे ज़्यादा चिढ़ थी, उस
चाचा पशुपति कुमार पारस को बुला करके उनकी पीठ सहलाई और ये संकेत दे दिया कि चिराग पासवान, आप अगर महत्व नहीं देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के मंत्री रहते हुए भी आप सरकार की आलोचना से बाज नहीं आते हैं, तो विकल्प खुला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के समक्ष। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आपके चाचा, जिनसे आपको चिढ़ है, जिन्होंने आपके पिता की विरासत को लेकर के, रामविलास पासवान की विरासत को लेकर के बहुत झमेला खड़ा किया था चुनाव के पहले, उनको आपकी जगह देने को तैयार है। और इतना होना काफ़ी था, इतना भर ही काफ़ी था। इसके बाद चिराग पासवान की बोलती बंद हो गई। हालांकि चिराग पासवान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुला करके इशारों में भी समझा दिया कि आप इससे ज़्यादा कुछ मत बोलिए और ऐसी भाषा बोलने से बचते रहिए। अब जो संकेत मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस को आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार भरपूर महत्व देगी। इन्हें अब कोई सांसद या फिर मंत्री तो नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन इन्हें राजभवन में बिठाया जा रहा है और शायद पशुपति कुमार पारस चाहते भी यही हैं। हो सकता है कि इनके लिए किसी केंद्रीय बोर्ड या निगम में भी कोई जगह उनके अध्यक्ष या संयोजक की बना दी जाए, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मुफीद अपने लिए मानते हैं, सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं कि उन्हें किसी राजभवन में पदस्थापित कर दिया जाए। और राजभवन में पदस्थापना अब सुनिश्चित सी हो गई है। ऐसा होने से पशुपति कुमार पारस भी अपने समर्थकों को और अपने पार्टी के जनाधार को खुद से जोड़े रख सकेंगे खुद से। वो जब भी पटना आएंगे, लगेगा कि उनका जन समर्थक जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो गौरवान्वित महसूस करेंगे और वो ये एहसास कराने के लिए काफ़ी होगा कि पशुपति कुमार पारस यानी रामविलास पासवान के भाई की लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इतना होने भर से ही चिराग पासवान की जो अकड़ है और चिराग पासवान का जो जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है वो कम हो जाएगा, ये स्वाभाविक भी है। आपको एहसास हो रहा होगा कि अब चिराग पासवान उस तरह से केंद्र की आलोचना के शब्द नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये इसलिए हो रहा था, ये लगातार इनका मनोबल इसलिए बढ़ता जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इनको इनके लिए पलक पावड़े बिछाकर इन्हें सर आंखों पर बिछाए हुई थी। ये मुख्यमंत्री के दावेदार बनते जा रहे थे। इनको लग रहा था कि कहीं न कहीं हम मुख्यमंत्री दबाव बना करके बन सकते हैं। शायद ये भी वो कार्ड खेलने के लिए आतुरता दिखा रहे थे जो कार्ड हमेशा नीतीश कुमार खेलते रहे हैं, यानी दबाव मूलक राजनीति। दबाव डालकर ये चाह रहे थे कि इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में इनको घोषित कर दिया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर पहले ही सहमत हो चुका है और अगली बारी भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी हो चुकी है। अब नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जिस तरह से उनका साथ नहीं दे रहा है, परिस्थितियां अगर बदली तो कोई और विकल्प हो सकता है, लेकिन ये तय मानिए कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का विकल्प अगर तलाशेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई चेहरा हो सकता है या फिर नीतीश कुमार द्वारा बताए गए तो विकल्प का ही रास्ता इख्तियार कर सकती है। चिराग पासवान अगर दबाव बना करके या ये इस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए कि आप अगर महत्व नहीं देंगे तो हम विपक्ष के साथ चले जाएंगे, ये रणनीति अपनाकर वो न तो एनडीए में महत्वपूर्ण मंत्री रह सकते हैं, न एनडीए का पार्ट रह सकते हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी उन्हें उतनी आतुरता और उतने उतावलापन के साथ सर माथे बिठा करके गले लगाती दिखेगी। अब शायद
चिराग पासवान को समय के साथ समझ आ गई होगी, और अगर नहीं भी समझते हैं तो अब उन्हें समझ जाने के लिए इतना काफ़ी है कि बिहार सरकार का मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को छोड़ करके चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में नहीं बनाने को तैयार है। इसलिए वो फिलहाल प्रेशर पॉलिटिक्स बंद कर दें, वरना उनका भी वही हश्र हो सकता है जो औरों का होता आ रहा है। क्योंकि एक संकेत है, और जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं वो ये कि इनकी 5 लोकसभा सदस्यों में से 3 सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में जाकर केंद्र में मंत्री बनने के लिए आतुर बैठे हुए हैं। ऐसे में इन पर विभाजन का खतरा, इनकी पार्टी में टूट फूट का खतरा कहीं ज़्यादा नज़र आ रहा है। और अगर ये चिराग पासवान नहीं संभलते हैं तो फिर वो दिन दूर नहीं जब इनकी पार्टी में एक करारा विभाजन होगा और ये वक्त के मारे हुए एक नेता हाशिए पर नजर आ जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमें चाहिए कि हमारे इस विश्लेषण को आपने किस तरह से देखा है, क्या महसूस किया है। आपके विश्लेषण से हमारा हौसला बढ़ता है, आपकी प्रतिक्रिया से हम ऊर्जावान होते हैं। इसलिए आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे इस चैनल आपके साथ मेरी बात को कर लीजिए। मिलते हैं फिर, आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।